डॉक्टर साहब के टाइम में पिछले उसमें 75 का नारा दिया। ठीक, मैं लोगों से अपने यहाँ कहता था, आपको भी शायद कहा होगा कि बीजेपी आएगी नहीं। आवाज हो गया था आपको? आवाज़ सब, मैं हरियाणा में बात करता हूँ ना लोगों से, सभी किस्म के लोग हैं, वर्कर पुराने लोग दल के हैं, कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, सबसे बात करता हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी सिरसा फतेहाबाद बन गई, सिरसा तो कांग्रेस जीत रही है। मेरी फतेहाबाद बात हुई कल परसों, सिरसा बात हुई लोगों से, बन गई कांग्रेस लिगाड़ रही है। तो अब के कांग्रेस इसमें शायद 2 सीट लिगाड़ो, 4 लिगाड़ो, 3 लिगाड़ो। हाँ, कृष्णपाल और महेंद्र प्रताप का जिला वो रहा, तो चौधरी महेंद्र प्रताप सांसद बनने का काम करेंगे। ये इतिहास रखा जाएगा, वो रचा जाएगा जो मेरे खिलाफ, मेरे नौर चौदह में आप ध्यान हो, जब मैं एमएलए बना तो दलाल वाले समर्थक, जो अभी आप कह रहे हो ना कि गुजराने में कहा 10 लाख से जीतेगा, दलाल वाले समर्थक आपको ध्यान होगा 20-22 हज़ार से मैं हिस्सा हारा था। मान के कितनी घट जाएंगी, 1000, 2000, 5000, 10,000, 15, ऐसा हम तो दलाल अंत में जीते 1000-2000 से जीत ही जाएगा। तो वो जीत तो फारिग कर दे और 6-1000 वोटों से चुनाव हारा। यही हाल इस चुनाव में होगा एमपी के में। बिल्कुल ठीक कहा, बढ़ूंगा तो तीसरी बार में ही, ये बता रहा हूँ आपको। जैसे पत्थर पर लकीरें लिखा हुआ, तीसरी बार भी मैं ही बनूंगा, उसमें आपकी हिस्सेदारी मांगने आया। कृष्णपाल का जो लोगों का सीधा बिहेवियर है, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों को धमकाना, मोदी वोट देते हो, मुझे तो देते ही नहीं। तो लोग अब क्या कह रहे हैं कि मोदी जी अगर 400 सीट ला रहे हैं, हो सके 398-99 ले आओ, फरीदाबाद से क्या फ़र्क पड़ रहा। तो मेरा तो जो लोगों को कहना है। अच्छा, आपका कहने का अर्थ ये है, जो आपकी बात निकल के आई है, 2009 का इलेक्शन जो आप जीते थे वो करण दलाल वर्सेज एंटी करण सिंह दलाल था, सुभाष चौधरी नहीं जीते थे। आपका कहने का मतलब ये है। तो वही अब ये 2024 में होगा, कृष्णपाल वर्सेज एंटी कृष्णपाल। एंटी कृष्णपाल को, ये जो चुनाव होगा, कृष्णपाल गुर्जर को, मंत्री जी को हराने का चुनाव होगा, चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने का नहीं। ये होगा इसको हराने का, जैसे मेरा हुआ था 9 और 14 9 वाले में, तो वही चुनाव होगा। और आप भी मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, आपको भी ये चर्चा होगी, लेकिन अभी आप बोल नहीं रहे, क्यों? आगे समय आएगा जब बोलते रहोगे। लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के आ जाएंगे 6 महीने में। सुभाष चौधरी का अगला स्टेप क्या होगा? विधानसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं ना आप? ना, वही है, मैंने तो पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, मुझे टिकट फाइनल नहीं अभी है। टिकट तो जाकी मर्जी हो दे दो, जाकी हो मर्जी हो मत दो। बीजेपी दे रहूँगा तो बीजेपी की मांगूंगा। ठीक, बीजेपी ने लिखाड़ दिया तो कांग्रेस में भी मांगूंगा, मान लो दाव लगा तो, और ये आने भी ना दिए तो चुनाव लड़ूंगा। तो आपकी हर पार्टी पर नजर आ? मेरे पे तो सब पे नज़र है, और मेरा असली मकसद तो सरकार चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी, मेरा तो अब क्या जो अंतिम चुनाव होगा सरकार में जाने का होगा, ताकि लोगों को, आपको ध्यान होगा 9 से 14 में मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ करण सिंह दलाल थे, हुड्डा साहब नहीं थे। ठीक, जो वो कहता था वो हो गया। उसके बावजूद हमारे बहुत वोटर इस बात से आज भी कहते हैं कि चौधरी साहब एमएलए तो आप जैसा हो, कहीं भी खड़े हो के हम कह दें कि हाँ भाई एमएलए, तो अफसर भी सुने, अफसर डरते थे, लोग भी मानते थे कि लोग तो भी माने, लोगों ने हम एमएलए बनाए। तो सड़क, मोहल्ले, गली कूचे, किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र में ये रह गई, हमने तो विधायक तो ठीक चुन दिया। तो आप नब्ज टटोलेंगे कि पार्टी का माहौल है, जिस पार्टी का माहौल होगा आप उस पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? नहीं, मेरा तो, मैं तो आज की तारीख में जनता द्वार से मिल रहा हूँ, और जनता ये कह रही है चौधरी साहब आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ रहेंगे। मान लो मैं 100 आदमी से मिला, तो जैसे मैं भी, भगवान मुझे, आप भी पता, झूठ कम ही बोलता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए, तो मेरा वोटर भी 10-20% भग जाएगा, 80% तो भगेगा ना।
तो इसलिए मुझे संभावना है बढ़िया चुनाव लड़ूंगा। आपका जो वोट बैंक है 30, 32, 35 हज़ार तक सिमट जाता है, ये थर्मामीटर आगे बढ़ता क्यों नहीं है? नहीं, 30-35 हज़ार से जो पिछले चुनाव 14 वाला में हारा पे 14, ये मेरे पिछले उससे पीछे में 56,000 भी तो मुझे मिले। ऐसा तो कुछ ना नहीं, आप तो अक्सर अपनी भाषा में कहते हैं कि जो मेरा एक पैरामीटर है वो अगर ये बढ़े तभी तो मैं चुनाव जीत भी आऊं, अगर जिस दिन बढ़ेगा दिखेगा तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। मैं अब आसार लग रहे हैं कि आपको बढ़ेगा। वो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये चुनाव का समीकरण अलग चुनाव हो गए, लोग इसमें बदलाव करने का मन बना रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के में डी कंपनी ये दोनों के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे दलाल हो चाहे दीपक मंगला हो। और दीपक मंगला की तो लोग वो गत करेंगे, भूटानी जी आप भी रोज जाते होगे, कि इसके बस्ता लेने वाले भी शायद ढूंढ ये जो या गिर्द गिर्द रोड ले ना, और 3-4 महीना चाहे सरपंच है चाहे और लोग हैं मान गिरे दिन काट लो। अरे होता ही है, एमएलए की बुराई जब तक कोई ना ले, जब तक चुनाव डिक्लेयर ना ले, यानी कि जब तक वो आचार संहिता ना लग जाए। हाँ, आचार संहिता लड़ते ही डंडा गिरते चले जाएंगे। आपको इतना फुर्सत नहीं मिलेगा किसका इंटरव्यू लूँ, कहाँ लूँ, कैसे लूँ, कौन गया, आज 100 गए, आज 50 गए, आज 10 गए या 20 गए। अच्छा, पूरे हरियाणा में कई लोकसभा क्षेत्रों में गांव वाले जो हैं विरोध प्रकट करते हैं बीजेपी प्रत्याशियों को, खास तौर से जेजेपी की प्रत्याशी नेताओं का भी। आपको भी लगता है कि फरीदाबाद में ऐसा हाल होने वाला है? किसका हाल होने वाला? जो पूरे हरियाणा में चाहे अरविंद शर्मा हो चाहे वो हो, उनका विरोध हो रहा है। फरीदाबाद में अभी तक किसी का विरोध ऐसा नहीं हुआ है किसी भी कैंडिडेट का। नहीं, मोहना छायसा इस साइड का मंत्री जी वोट मांगने जा रहा नहीं, गए नहीं ना, अगर जाएंगे तो नहीं जाएगा ही नहीं। उन गाँवों ने कह रहा था हमारे गाँवों में बीजेपी का कोई आदमी ना घुसे, तो विरोधी तो है वह 12-14 गांव, 15 गांव, 7 जातों के, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, जाट भी समाज भी, सारे समाज हैं, सभी तो विरोध कर रहे हैं। उसमें तो इसको जाने नहीं दे रहे। ऐसे ये ना हो कि थोड़े ऐसी हवा चले कि इसका गाँवों में जाना ही बंद हो जाए। तो आप जो चुनाव लड़ोगे कौन से ऐसे मुद्दे होंगे आपके जिनको आप पूरा करवाना चाहोगे? एमएलए के लड़ेंगे, आप बाद में पूछ लेना। बड़े बड़े मुद्दे, बढ़िया चीज दिमाग में है मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दे बढ़िया बढ़िया, जो बिना किसी के सलाह के, बिना किसी के मांग के, जो हमारे ज़िले को चाहिए, चाहे अच्छे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे अच्छे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ये यमुना ब्रिज का भी जहाँ वो बनना चाहिए बैराज, मैंने पहले भी उठाई थी। तो जो ऐसे अच्छे आम काम हैं, मेरी पड़ता रहेगी। अगर सरकार एमएलए बना और सरकार में रहा तो मैं सबको लेकर आऊँगा, ताकि लोग ये कहे भाई यार अब क्या हमने ठीक वोट दे दी और लोगों का जनरल बढ़िया काम कर। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जिनके इर्द गिर्द क्षेत्र की राजनीति घूमती है। पलवल जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों और पेरथला में तो खास तौर से इनका दबदबा बना रहता है, और कई पंचायतें भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद को ये किसी राजनीतिक दल का नहीं, पंचायती नेता अधिक मानते हैं। हालांकि फिलहाल भाजपा में है, लेकिन कब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, कब तक वो भाजपा में टिके रहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका कहना है कि इस बार कृष्ण पाल गुर्जर बुरी तरह से हारेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह जीतेंगे। इस बीच एक घोषणा भी कर दी है उन्होंने, भविष्यवाणी भी कर दी है कि अगर पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर की बदले किसी और को उतार दे तो कुछ संभावना बन सकती है। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।